हाय एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक फिर से पार्ट मॉडलिंग का सेशन लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास आपके सुपरवाइज़र आए और आपको एक टूल दिया गया और बोला गया कि ये आपके पास एक टूल है, इसको आपको मॉडल करना है सॉलिडवर्क्स में। तो ये ऐसा कुछ रहेगा आपके पास और आपके पास वर्नियर कैलिपर या फिर कुछ स्केल होगा जिसपे आप उनके डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। तो उतना सब करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके पास एक पार्ट अवेलेबल है और उसके डायमेंशंस अवेलेबल है और इसको आपको रेप्लिकेट करना है सॉलिडवर्क्स में, है ना। तो अ, अब कैसे करें, अब इसको कैसे आगे प्रोसेस करें। तो इसके लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डिवाइड कर लेंगे सिंपल फॉर्मेट में, है ना। तो जैसे इस इमेज को आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है ना। इतना आप समझ गए होंगे। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम डिवाइड कर लेंगे फ्रंट व्यू, राइट व्यू और टॉप व्यू से। तो अब जैसे कि फ्रंट व्यू यानी कि इधर से देखने से जैसे कि मैं होपफुली ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। आई कांट डूडल हियर। सो आप यहाँ यहाँ एफ दिख रहा है, तो ये इस डायरेक्शन से हम इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे, है ना। तो फ्रंट व्यू से हम उसका एक शेप देख पा रहे हैं, एक टॉप व्यू से अब हम उसके पास कुछ डायमेंशंस देख पा रहे हैं और एक राइट व्यू से कुछ डायमेंशंस देख पा रहे हैं। तो उसको हम यूज करके इस पार्ट को मॉडल करेंगे। तो चलिए हम मॉडल करते जाते हैं और इसके साथ साथ आप समझ जाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम क्लियर थोड़ा ध्यान से देखें और फ्रंट व्यू से अगर हम इसको परसेप्शन लें, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत क्लियरली एक एक्सट्रूड कट दिख के आ रहा है, जिसको यहाँ एक सर्कुलर सरफेस दिख रहा है ना, और उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो ये बहुत सिंपल है विजुअलाइज करने के लिए और इसलिए हम इससे से हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल मॉडल करेंगे जिसका डायमेंशन होगा 30 डायमीटर, और उसके अराउंड एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल करेंगे जिसका डायमीटर होगा 60 डायमीटर, और उसके अलोंग सिंपल लाइंस क्रिएट करेंगे जिसका एक साइड में हाइट 30 होगा, है ना। तो इतना हम मॉडल करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉलिडवर्क्स में जाऊंगा, क्रिएट पार्ट, और यहाँ पर मैं स्केच में जाऊंगा। हम फ्रंट प्लेन से देख रहे हैं तो मैं फ्रंट प्लेन चूज कर लूंगा और यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करूंगा। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट सर्कल क्रिएट किया। याद रखें वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक दो सर्कल्स हैं, तो मैंने दूसरा सर्कल भी एक साथ ही क्रिएट कर दिया सेम सेंटर से। अब मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा। एक का डायमेंशन था 30, तो मैं 30 को दे दे रहा हूँ, और आउटर सर्कल जो था वो 60 का था, तो मैं इसको 60 दे दे रहा हूँ। ओके, इतना बहुत सिंपल था। तो अब इसके बाद मैं एक लाइन सेलेक्ट करूंगा और इसके इस कॉर्नर से एक सिंपल लाइन क्रिएट करूंगा जो कि वर्टिकल होगा, और इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा 30, राइट। तो अभी हम देखें तो ये एक सर्कल बना दिया, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, और 30 का डायमेंशन हमने दे दिया। ओके, अब नाउ ये एक 128 का रेक्टेंगल है, 128 इंटू 15 का रेक्टेंगल है जो इसके लोअर इस सर्कल के नीचे बना हुआ है, तो वो हम मॉडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल में चूज करूंगा, यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल में चूज करूंगा, और इसको यहाँ से इस पॉइंट से लेके ऐसा मैं एक रेक्टेंगल मॉडल कर देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं इस एज का लेंथ 15 दे दूंगा और इस एज का लेंथ 128 दे दूंगा। राइट, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ गया। अब ना आप देख रहे होंगे कि हमारे कुछ स्केचेस जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं, और हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो सरफेसेस हैं ये एक ही सरफेस है ना। तो हम इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे कि ये एक एक एरिया हो जाए। ये लाइंस हम डिलीट कर देंगे, जो अंदर वाले लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हम डिलीट कर देंगे।
वो डिलीट करने के लिए यहाँ ट्रिम एंटिटीज में जाइए और यहाँ पर पावर ट्रिम सेलेक्ट कीजिए। पावर ट्रिम यानी कि आप एक कहीं पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और ऐसे कुछ भी रैंडम लाइंस क्रिएट करेंगे, और जिन पाथ्स को क्रॉस करेंगे, ये लाइंस क्रॉस करेंगे, वो लाइंस ट्रिम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और यहाँ इस लाइन को क्रॉस करूँगा, इस लाइन को क्रॉस करूँगा, इस लाइन को क्रॉस करूँगा और इस लाइन को क्रॉस करूँगा। साथ ही में यहाँ पर भी लाइंस हैं, उनको मैं क्रॉस करूँगा। तो अगर इतना करने के बाद मेरा पावर ट्रिम ये एक सिंपल वन सिंगल एरिया बना देगा। इतना करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन के आ गया। अब अगर हम सरफेस में क्लियरली देखें, स्केच में क्लियरली देखें, तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे एक स्ट्रेट सरफेस है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट सरफेस है, तो उसको भी हमें मॉडल करना होगा। तो ये भी मैं अभी जाके कर देता हूँ। यहाँ मैं लाइन चूज करूँगा, इसके सेंटर से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा जो ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, और अगेन मैं ट्रिम एंटिटी करके इनको ट्रिम कर दूंगा। ना आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि ये कुछ सिमिलर सा सरफेस क्रिएट हो चुका है। आगे बढ़ते हुए अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सरफेस है जो इसके एज को जहाँ खत्म हो रहा है वहां से लेके इसमें टेंजेंट लाइन की तरह, अगर हम इधर से विजुअलाइज करें फ्रंट प्लेन से, तो एक टेंजेंट क्रिएट करना होगा जो इस सरफेस को, इस सर्कुलर सरफेस को टेंजेंट होगा, और वहाँ वो एंड होगा इस लाइन के 128 जहाँ पर एंड हो रहा है, उस सरफेस के एंड पे वो एंड होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, मैं रैंडमली किसी भी हाइट पे अपना फर्स्ट पॉइंट मार्क करता हूँ और सेकंड पॉइंट इसके एंड पे मार्क करता हूँ, क्योंकि वो लाइन वहाँ पे एंड हो रहा है। नाउ मेरे को एक कंस्ट्रेंट देना होगा इस लाइन और इस सरफेस के बीच में। तो मैं इस लाइन और इस सरफेस के को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ऐड रिलेशंस करके ऑप्शंस आ रहे हैं, वहाँ पर मैं जाके टेंजेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे हुआ ये कि लाइन ये अपने आप इस सरफेस के साथ टेंजेंट हो गया, और यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट आ गया टेंजेंट का। नाउ अगेन मैं ट्रिम एंटिटी सिलेक्ट करूंगा, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन जो एक्सट्रूड हो रहा है उसको मैं ट्रिम करूंगा। ओके, नाउ अगेन अब मैं आप ध्यान देंगे कि ये एक सरफेस अलग है और ये पीछे वाला है, ये अलग सरफेस है। तो मैं अगर यहाँ पर भी ट्रिम लगा दूं तो ये सिंगल सरफेस हो जाएगा, वो हमें साथ में एक्सट्रूड होगा। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज यूज नहीं कर रहा हूँ। फॉर क्लियर एक्सप्लेनेशन, इस पार्ट में अगर आप देखें तो ये सरफेस को हम अलग एक्सट्रूड करेंगे, जिसका डायग्राम है ऐसा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके अराउंड एक रेक्टेंगुलर है ना। तो वो सरफेस वो स्केच मैंने ऐसे बना दिया। अगेन अगर हम बैकवर्ड में देखें तो लास्ट लास्ट में एक ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वो हम अलग स्केच से एक्सट्रूड करेंगे। इसलिए मैंने इन दोनों डायग्राम्स को अलग रखा है और बीच में ये ट्रिम यूज नहीं किया है। नाउ मैं इस जो स्केच है इसको मैं पहले एक्सट्रूड करूंगा, इसका डायमेंशन होगा 52। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फीचर्स, एक्सट्रूड बेस, और मैं ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ब्लाइंड नहीं करके मिड प्लेन ये होता है कि वो एक प्लेन जो हमारा फ्रंट प्लेन था जिसमें हमने स्केच किया है, उस प्लेन के आगे और पीछे इक्वली वो एक्सट्रूड करेगा, और टोटल डायमेंशन जो हमें देंगे वो उतना ही एक्सट्रूड करेगा। जैसे 52 दे दिया तो आधा वो 26 आधा आगे फ्रंट की तरफ एक्सट्रूड करेगा और आगे पीछे की तरफ एक्सट्रूड करेगा। तो एंटर करते हुए ये दोनों तरफ एक्सट्रूड करके टोटल 52 उसने एक्सट्रूड कर दिया। तो हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखने लगा। अगर आइसोमेट्रिक व्यू से देखें तो अब आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि ये कुछ सिमिलर सा व्यू आ गया है, राइट। अब हमने एक ट्रायंगुलर भी बनाया था, याद करें, तो वो ट्रायंगल का कैसे हम वापस लाएं। तो इस वो ट्रायंगुलर जो था हमारा वो इनिशियल स्केच का ही पार्ट था। तो हम इस बॉस एक्सट्रूड यहाँ पर जो भी हम वर्क करते हैं
उसका लिस्ट यहाँ पर राइट में आते जाता है ना। तो जैसे ये बॉस एक्सट्रूड, ये बॉस एक्सट्रूड इसको बोल रहा है ना, ये इसको सिलेक्ट करने से ये बॉस एक्सट्रूड सिलेक्ट हो गया। तो बॉस एक्सट्रूड के अंदर में एक स्केच होगा जिसको हमने एक्सट्रूड किया था, राइट। तो उस स्केच में ही हमारा ट्रायंगुलर वाला स्केच अवेलेबल था। तो हम वो स्केच को, पहली बात तो वो हाइड हो जाता है, कोई भी स्केच एक बार उस पर हम फीचर्स अप्लाई करते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो मीनवाइल मैं उसको विजिबल कर देता हूँ। विजिबल कैसे करेंगे, स्केच में जाएंगे और उसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आई का ऑप्शन आ रहा है जिसको होवर करने पे शो दिखा रहा है ना, तो वो शो हम कर लेंगे। इससे हुआ ये कि हमने जो स्केच को एक्सट्रूड किया था वो स्केच हमारे पास अब दिखने लगा है जो छुपा हुआ था। तो अब उस स्केच को सिलेक्ट करेंगे और अगेन मैं उस स्केच को सिलेक्ट करके एक एक्सट्रूड बेस अगेन सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो पार्ट है, जो ट्रायंगुलर सरफेस है, स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ लास्ट लास्ट में है ना। तो हमने जो मिड प्लेन यूज किया था वो मिड प्लेन एक्चुअली में अगर हम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल यूज करें तो हमारे पास एक ऐसा आएगा कि लास्ट लास्ट में ही हमको अगेन एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये फीचर जो है डिलीट करता हूँ। यस, ना हमारे पास ये स्केच था जो हमने इनिशियली बनाया था। हम यहाँ पर कुछ थे, हम अगेन यहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ था और हमने यहाँ पर फीचर अप्लाई किया था एक्सट्रूड बेस। एक्सट्रूड बेस करने पे ये वाला स्केच सिलेक्ट किया और ये यूनी डायरेक्शनल 52 दे दिया। अब आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो है ये भी हमें एक्सट्रूड करना है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट लास्ट में एक्सट्रूड करना है। मिड प्लेन करने से क्या हो रहा था, ये स्केच जो है बीच में आ जा रहा था। तो बीच में आने के बाद अगर हम एक्सट्रूड करना पड़ता तो वो बीच से ही एक्सट्रूड करता, और बीच से एक्सट्रूड करता तो जो ये डायमेंशन है जो हमें लास्ट से 12 देना है, जो एक सरफेस जो पार्ट का लास्ट वाला सरफेस है वहां से 12 है ना। लेकिन अगर हम यहाँ बीच में स्केच बनाए तो हमें ये डायमेंशन भी आ, आ जाता, मतलब बीच में वो 12 से ज़्यादा हो जाता, वो जो विड्थ होता उस सरफेस का। तो अगेन हमें उसको माइनस करना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा इजी है कि यूनी डायरेक्शनल उसको एक्सट्रूड करें और उसके बाद वो जो ट्रायंगुलर सरफेस है उसको 12 mm एक्सट्रूड कर दें। तो पहले ये 52 सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये अब एक्सट्रूड हो चुका है। अगेन ये स्केच अभी विजिबल है और इस स्केच को सिलेक्ट करके अब देख रहे होंगे कि ये स्केच जो है लास्ट लास्ट में है ना। तो इसको इसको सिलेक्ट करके अगेन फीचर्स एक्सट्रूड बेस करके सिर्फ उस वाले सरफेस को, ट्रायंगुलर वाले सरफेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर 12 सिलेक्ट कर देता हूँ। 12 एंटर करने पे आपके पास कुछ ऐसा मॉडल आ जाएगा, राइट। और इसको मैं टिक मार्क करता हूँ और ये स्केच का काम हो चुका है। तो मैं स्केच को हाइड कर दूंगा, अगेन क्लिक करके हाइड। अब आप देख रहे होंगे कि ये मॉडल जो है हमारे स्केच मॉडल से काफ़ी कुछ रिजेंबल कर रहा है ना। अब यहाँ पर हमारे पास दो और चीज़ें बच गई हैं। एक नीचे में एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगुलर सरफेस है अगर हम राइट साइड से देखें तो और एक टॉप व्यू से देखें तो एक एक्सट्रूड कट है जो कि एक मतलब डायमेंशन है, उसको हमको एक्सट्रूड कट करना होगा, है ना। तो पहले हम टॉप वाला मॉडल कर लेते हैं। तो अगर मैं टॉप व्यू में जाऊं तो हमारे पास ये सरफेस आ रहा है। इस सरफेस में हमको एक ऐसा कुछ स्केच डिलीट करना होगा, एक्सट्रूड कट करना होगा। तो उसको, उसका डायमेंशन है कि वो सेंटरली अलाइंड है, मतलब एक सरफेस से 20 mm और उस 20 mm के बाद उसका टोटल लेंथ है 50 और रेडियस है रेडियस है 10। ओके,
तो जैसे कि हम यहाँ पर गए और हमने स्केच में गए, इस सरफेस को पहले तो क्लिक किया, ये सरफेस ये वाला है ना, जो बॉटम वाला सरफेस है, टॉप व्यू से देखें तो, और उस सरफेस को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर स्केच में क्लिक कर दिया। ना अब मैं जो भी स्केच करूँगा वो इसी सरफेस पे स्केच होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन लूँगा, पहले मैं डायमेंशन डिफाइन कर दूँ कि यहाँ से मुझे चाहिए 20 mm और यहाँ से चाहिए मुझे 10 mm, राइट। तो इसका लेंथ हो गया 10 और इसका लेंथ हो गया 20, राइट। ये आप ध्यान दे रहे होंगे। तो यहाँ से मुझे 10 मिल गया और यहाँ से मुझे 20 मिल गया, राइट। तो मुझे ये वाला पॉइंट कुछ मिल गया है, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं एक सेंटर लाइन डिफाइन करूंगा जिसका लेंथ होगा 50। एक सेंटर लाइन लिया, इस पॉइंट से मैं क्लिक किया, स्मार्ट डायमेंशन गया और मैंने इसको लेंथ दे दिया 50। ओके, अब ये हमारा टोटल जो वो स्केच है वो यहाँ पर इतने 50 लेंथ का होगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट स्लॉट दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट स्लॉट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, 3 पॉइंट आर्क स्ट्रेट स्लॉट। होपफुली मैं आगे के स्केचेस में ये सब दिखा पाऊँ। अभी के लिए ये स्ट्रेट स्लॉट ही यूजफुल है, तो मैं स्ट्रेट स्लॉट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अगर आप देखें तो मुझे पहले सेंटर सिलेक्ट करना होगा, फिर दूसरा सेंटर सिलेक्ट करना होगा, फिर वो टोटल आर्क सिलेक्ट करना होगा। तो ये टोटल लेंथ हो गया। और इसका रेडियस अगर हम ध्यान से देखें तो ये 15 है ना, तो टोटल रेडियस हो गया 15, डायमीटर हो गया 15। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसका टोटल डायमीटर हो गया 15, राइट। तो यहाँ पर मैं ये भी पॉइंट मार्क कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो। तो यहाँ पर मैं पॉइंट में जाऊँगा और मैं यहाँ इस लाइन पे क्लिक कर दूँगा। अगेन सिमिलर इधर भी मैं एक पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। ना इसको स्मार्ट डायमेंशन से यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस जो है वो 7.5 हो गया, क्योंकि टोटल डायमीटर 15 है तो रेडियस जो है 7.5। सिमिलरली इधर भी 7.5। होपफुली मैं ज़्यादा रश नहीं कर रहा हूँ या इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको मतलब देख के समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पहले मुझे, क्योंकि इस स्ट्रेट स्लॉट को बनाने के लिए पहले एक सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर दूसरा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है और फिर उसके अराउंड वो टोटल लेंथ क्रिएट करना है, राइट। तो मुझे पहले सेंटर पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सेंटर पॉइंट्स मैंने कैसे निकाले, उसके डायमीटर के डायमेंशन से हाफ डिवाइड करके उसका रेडियस निकाला और जो टोटल लेंथ है उसमें से उसने रेडियस के बाद मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया जो उसका सेंटर होने वाला है, राइट। और वो मैंने दोनों तरफ डिफाइन कर दिए, जो कि ये एक है और ये एक दूसरा, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, राइट। और फिर मैं ऐसा कुछ मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके टोटल डिस्टेंस 50 दे दे रहा हूँ, राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया है। और अगर हम इसको एक्सट्रूड कट करें तो ये कुछ हमारे स्केच के जैसे दिखने लगेगा, है ना। तो अभी हम इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं और फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट करते हैं। एक्सट्रूड कट करने के लिए मैं एक्सट्रूड कट करके इसको ब्लाइंड की जगह थ्रू ऑल कर दे रहा हूँ। थ्रू ऑल करने से ये होगा कि इसके आगे जितने भी डायमेंशंस होंगे उस सबको वो काटते हुए इन्फिनाइट डिस्टेंस तक वो एक्सट्रूड कट करेगा। मैं इसके थ्रू ऑल करने के अलावा मैं क्या कर सकता था, जैसे मैं एडिट पिक्चर में जाऊँ तो जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ से लेके
इस डिस्टेंस, ये वाला डायमेंशन जो है ये 15 है, ये वाला डायमेंशन जो है। तो मैं यहाँ थ्रू ऑल की जगह ब्लाइंड लेके यहाँ पर 15 दे देता। अगर मैं 12 दूंगा तो क्या होगा कि आ, वो सिर्फ 12 तक ही उसको कट करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। इसलिए मुझे अगर अगर उसके टोटल डिस्टेंस एक्सक्लूड कट करना है तो यहाँ 15 दे दूंगा, तो वो टोटल तो सेम स्ट्रक्चर क्रिएट होके आ जाएगा, है ना, राइट। ये टोटल पार्ट मॉडलिंग सिर्फ एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है। तो अगर आप धीरे धीरे पार्ट मॉडलिंग करते जाएंगे, आप विजुअलाइज करते जाएंगे, और आपके लिए ये इजी होते जाएगा। नौ अगर हम स्केच को देखें तो सिर्फ एक लास्ट पार्ट बच गया, जो कि है ये छोटा सा रेक्टेंगुलर सरफेस जो हमको क्रिएट करना है। ये हम राइट साइड से क्रिएट करेंगे। टोटल इसका डायमेंशन जो होगा ये 15 अगर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 15 दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 26 दिया हुआ है, यानी कि ये इसका जो लेंथ होगा वो 11 होगा, और विड्थ होगा वो 10 होगा। तो 11/10 का एक हमको रेक्टेंगुलर क्रिएट करना है, जो हम इस सरफेस पे क्रिएट करेंगे। तो पहले हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, स्केच सिलेक्ट करेंगे। नाउ मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ, और पहले यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका लेंथ दूंगा मैं 11, और इसका लेंथ दूंगा मैं 10, राइट। और अगर हम इसको फ्रंट राइट व्यू से देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। ना अगर हम मेजर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 26 आ रहा है, राइट। अब अगेन ये स्केच को सिलेक्ट करके मैं फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बेस करूँगा, और ये एक्सट्रूड बेस जो है ये थ्रू यहाँ तक का है ना, ये पूरे एंड तक का है, जो कि क्रिएट होगा। तो मैं इस सरफेस को क्रिएट करने के लिए पहले अब ये आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक्सट्रूड किया तो ये क्या कर रहा है कि हमारे अ, एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये हमें उल्टी डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि ये एक्सट्रूड जो है, अगर हम इस व्यू से देखें तो ये इस डायरेक्शन में ना एक्सट्रूड होके राइट की तरफ, ना एक्सट्रूड होके लेफ्ट की तरफ एक्सट्रूड हो जाए, है ना। तो लेफ्ट की तरफ एक्सट्रूड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो डायरेक्शन है, यहाँ पर एक डायरेक्शन का सिंबल आ रहा है, उसको मैं क्लिक करूंगा। अब इसको क्लिक करने से क्या होगा कि वो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, है ना। तो अब ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करने लगेगा। नाउ ब्लाइंड करने पे क्या होगा कि या तो मैं ब्लाइंड करके ये टोटल डायमेंशन यहाँ से जहाँ तक का जो लेंथ है वो दे दूँ, तो वो इतना डायमेंशन तक एक्सट्रूड करेगा। लेकिन हमेशा हमको याद नहीं रहता है ना, जैसे कि मुझे अभी तो याद है कि ये 128 का लेंथ था, लेकिन हमेशा ही हमें, क्योंकि हम अ, अभी एडवांस लेवल पे पार्ट मॉडलिंग करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सारा डायमेंशन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम हमें एक फीचर दिया हुआ है इसको स्किप करने के लिए, कि बार बार डायमेंशन ना ढूंढना पड़े। इसको स्किप करने के लिए एक डायमेंशन एक चीज़ दिया हुआ है, जो कि है अप टू द सरफेस। अब अप टू द सरफेस, अप टू द वर्टेक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अप टू द सरफेस यूज़ करने वाला हूँ। अप टू द सरफेस क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पर एक दो ऑप्शन आ गए, है ना। तो पहला ऑप्शन है तो कि क्या एक्सट्रूड करना है हमें, है ना। तो यहाँ इस ब्लू बॉक्स में हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सरफेस एरिया हमको एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अब कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, तो एक सरफेस हमको सिलेक्ट करना होगा। अप टू द सरफेस दिया हुआ है, यानी कि किसी एक सरफेस को सिलेक्ट करना होगा जहाँ तक हमको एक्सट्रूड करना है। तो मैं ये वाले सरफेस को क्लिक कर दूंगा। ये सरफेस को क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्रीव्यू में कि उस स्केच को उसने क्या किया, इस सरफेस तक एक्सट्रूड कर दिया, ना उससे आगे ना उसके पीछे, राइट। अगर हम इस प्लेन से देखें तो वो एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है, यही हमको चाहिए था। तो मैं यहाँ पर टिक मार्क कर दे रहा हूँ, राइट। तो हमारा ये पार्ट ऐसा कुछ बन के रेडी हो गया, राइट। काफ़ी सिंपल था ये पार्ट, और
होपफुली मैं बहुत एफिशिएंट वे में आपको समझा पाया हूँ। ये आप मैच करा के देख सकते हैं, ये सिमिलर ही सेम ही बना है ना। सारे डायमेंशन हमने इक्वली क्वालिफाई कर लिए हैं। तो अभी हम अपने जैसे सुपरवाइजर आए थे हमारे पास पार्ट लेके, तो हम अब सुपरवाइजर के पास जा सकते हैं और अपना ये मॉडल उनको दे सकते हैं, जिनको वो जाके अगेन 3D प्रिंट या फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर मी।